आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 9। अध्याय 9 में है जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण। जनजातीय आदिवासी क्या समझ रहे हैं? जनजातीय है ना, ट्राइबल। जनजाति इंग्लिश क्या होता है? ट्राइबल। यानी हेडिंग है अध्याय 9 का। शुरू कर रहे हैं आज। जनजातीय आदिवासी समुदायों का सीमांतीकरण, है ना। मार्जिनाइजेशंस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटी। भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियां, दलित की भ्रांति अनुसूचित जातियों, आदिवासियों को भी निर्धन, शक्तिहीन, सामाजिक विषमता और बहिष्कार से पीड़ित वर्ग के रूप में पहचाना गया है। बात समझे? पीड़ित, दबा के रखा गया है दबंगों द्वारा। इस स्थिति से हमें अवगत किया गया है। जनजाति अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्राइब का हिंदी रूपांतर है। क्या है? जनजाति अंग्रेजी भाषा के शब्द ट्राइब का हिंदी रूपांतर है। इस शब्द का उपयोग भारत में संविधान लागू होने के साथ ही प्रायः जनजातियों के लिए किया गया है। जनजातीय समूहों का, ग्रुप का हिंदू समाज और संस्कृति से काफी निकट का रिश्ता रहा है। हिंदू कास्ट से काफी मित्रता, संबंध, घनिष्ठता रहा है। इसके बावजूद भी अधिकांश जनजातियां सीमांतीकरण, मार्जिनाइजेशंस की समस्या से जूझ रही है। इसके बाद भी भारत देश की आदिवासी सीमांतीकरण के कारण जूझ रही है। आप इसको जानिएगा। मार्जिनाइजेशंस की समस्या जूझ रही है। क्या है भाई? सीमांतीकरण की समस्या से जूझ रही है। सीमांतीकरण क्या है ये जानना आपको जरूरी है। एग्जाम में आएगा सीमांतीकरण का अर्थ क्या है, ये आपको जानना जरूरी है। सीमांतीकरण की समस्या के कारण कुछ जनजाति समूह में सामाजिक असमानता और बहिष्कार का एक नया रूप सामने आया है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये समाजशास्त्री बता रहा है चीज को। भारत सरकार एवं विभिन्न राज्य सरकार द्वारा समाज की कमजोर वर्ग, गरीब, दलित वर्गों की कल्याण हेतु अनेक कार्यक्रम तथा योजनाएं चलाई जा रही है। अभी देखिएगा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने दलित, आदिवासी, पिछड़े वर्ग, शोषित वर्ग, दलित वर्ग के लिए, पिछड़ा वर्ग के लिए स्कूल खोल दिया है। पिछड़ा वर्ग स्कूल में ही रहना है, खाना है फ्री में, पढ़ना है। आप सोचिए ना, सरकार ने कितनी अच्छी व्यवस्था कर दी है, उसका हम कैसे फायदा उठाएंगे अपने आप सोचिए। बात समझ रहे हैं चीज को? आप पढ़ाई समझ रहे हैं कि नहीं? आप ये समझने वाली बात है कि सरकार ने तरह तरह के प्रावधान कर दिए हैं। वो प्रावधान को हम कैसे लागू करें? लागू भी सरकार कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। समझते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट किसे कहते हैं? भारत सरकार। स्टेट गवर्नमेंट का अर्थ क्या है? राज्य सरकार। बच्चे लोग समझा करो बात पढ़ाई को। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, भारत सरकार, राज्य सरकार। जिसके कारण वे समूह स्वयं को उपेक्षित और तिरस्कृत महसूस करते हैं। एक चीज सोचिएगा, जो गरीब है समाज में, उसको लोग तिरस्कार करता है, उपेक्षित करता है, हे दृष्टि से देखता है। कितना गंदा बात है, बोलिए अब हमको। आप ऐसा होना चाहिए। सभी को समान दृष्टि का अधिकार है जीने का। इस प्रकार सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है, लिखिएगा, सीमांतीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी समुदाय विशेष को सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास की दृष्टि से पीछे छोड़ दिया जाता है।
क्या किया जाता है, पीछे छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण वो समुदाय हाशिए पर पहुंच जाता है, मार्जिनल में पहुंच जाता है, मार्जिन में पहुंच जाता है, जीरो में पहुंच जाता है। समझने वाली बात है। भारत सरकार द्वारा जनजातियों की मौत कल्याणार्थ अनेक कार्य योजनाएं संचालित की जा रही है, परंतु उनका लाभ जनजातीय समुदाय या कुछ अभिजन समूह तक ही सीमित है। आज भी इन समूहों में जागरूकता का अभाव है। आप देखिएगा, अभी भी जागरूकता की कमी है कि नहीं कमी, बोलिए। सरकार ने जो फंड दे रही है हमें, वो ग्रामीण क्षेत्र नहीं पहुंच पा रही है। बात सही है ना? हमारे सुदूर इलाका, ग्रामीण क्षेत्र में ये सरकार जो फंड दे रही है, गवर्नमेंट दे रही है हमारी, वो फंड नहीं पहुंच पा रही है। इससे हमारे विकास का जो गति है धीमा पड़ जा रहा है। क्या हो रहा है? विकास की गति धीमा पड़ जा रहा है। अज्ञानता, अशिक्षा, रूढ़िवादिता इस समाज में भरा हुआ है। ग्रसित है लोग, कुंठा ग्रसित, रूढ़िवादिता, डाइन प्रथा। देखिएगा, डाइन प्रथा है, देखिए देहात में। तो सरकार ने जो दे रहा है उसका सही तरीके से हम उपयोग नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब, ये जड़ से मजबूत नहीं हो रहा है, ना गांव तक पहुंच रहा है। गांव मतलब ग्रामीण क्षेत्र तक नहीं पहुंच रहा है चीज। देखिए, शहर में गैस मिल रहा है, गांव में गैस मिल रहा है, लेकिन सुदूरवर्ती इलाका जहां पर गाड़ी नहीं चलती है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, वहां पे इस चीज की व्यवस्था नहीं हो रही है। कितना दुर्भाग्य है। हमारी सरकार दे रहा है, ये जिला प्रशासन का काम है कि सुदूरवर्ती इलाका जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हम इस सभी आवश्यकता की चीज की आपूर्ति करें। सरकार तरह तरह का रोजगार दे रहा है, उन्मूलन कर रही है, फलना कर रही है, चिलना कर रही है, और फंड भी आ रहा है, लेकिन सही तरीके से लोग उपयोग नहीं कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र के लोग क्या होते हैं? सीधे साधे होते हैं। क्या होते हैं? सीधे साधे होते हैं। इसका फायदा गलत उठा रहा है लोग। दलित देखिए, दलित का मुंह से आवाज नहीं निकलता है। ब्लॉक जाता है, ब्लॉक में खड़ा है, दलाल का अड्डा है, कोई कास्ट बनवाना है, कोई जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र के लिए दौड़ाया जाता है। आप बताइए, देश, समाज और राज्य में दलित, पिछड़ा, शोषित का विकास कैसे होगा? ये सोचने की बात है, गहन अध्ययन करने की बात है, छानबीन करने की बात है, अवलोकन करने की बात है। समाज कैसे आगे बढ़ेगा? शिक्षित कैसे होगा लोग? सुदूरवर्ती इलाका का लोग शिक्षित कैसे होगा? टीचर नहीं है, पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है, बिजली नहीं है। सरकार ने सब व्यवस्था कर दिया है, लेकिन वहां तक पहुंच नहीं पा रही है लाभ की। यानी कहने का मतलब है, ठेठ भाषा में, वो लाभ वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है, बिचौलिया लोग खा जा रहा है, जिसको बोलते हैं ठेठ भाषा में दलाल। बात समझ गए? पढ़ाई का मतलब बिचौलिया तीसरा पर्सन है, वो खा जा रहा है उस चीज को, वहां तक वो चीज पहुंच नहीं पा रहा है। गौर कीजिए, बात समझ गए? इस प्रकार हम कह सकते हैं सीमांतीकरण जनजातीय आदिवासी समुदायों का एक बहुत बड़ा ही कारण माना जाता है। समझ गए? अब अगला दिन होगा, बस आज इतना ही।